जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आप सभी गुरु प्यारी संगत को जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पे, जहाँ सुनाए जाते हैं गुरु जी के बहुत ही प्यारे और ब्लेसिंग्स भरे सत्संग। जो संगत हमारे साथ शेयर करती है वही सत्संग आप लोगों तक पहुँचाए जाते हैं। संगत जी, आज हम शेयर करेंगे बहुत ही प्यारे प्यारे और ब्लेसिंग भरे सत्संग। संगत जी, सत्संग को आखिरी तक ज़रूर से सुनिएगा। तो चलिए संगत जी, शेयर करते हैं एक आंटी जी का सत्संग। आंटी जी कहते हैं, जय गुरु जी महाराज, जय गुरु जी संगत जी। गुरु जी के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। मैं गाजियाबाद में रहती हूँ। मैं गुरु जी से 2022 में जुड़ी हूँ, गुरु जी के स्वप्न दर्शन के द्वारा। इस सत्संग में मैं जब पहली बार 2023 में बड़े मंदिर गई थी, तब के अपने अनुभव साझा करूँगी। सबसे पहले जब मैं पार्किंग लॉट में पहुंची तो वहाँ लगातार आवाज़ें आ रही थी। जैसे ही मैंने पहचान लिया कि यह लगातार मोर की आवाज़ें थी, उसके 1-2 मिनट बाद आवाज़ आनी बंद हो गई थी। मुझे वहाँ एक बहुत ही सुंदर पक्षी के भी दर्शन हुए, जो कि बगल वाले फार्म हाउस से उड़कर आया हुआ था। उसके बाद मैं वहाँ के वॉशरूम में चली गई। जैसे ही मैं बाहर निकली, मैं अपने कज़न भाई के साथ जाने लगी। तभी पीछे से एक बुज़ुर्ग सी आंटी ने मुझे आवाज़ लगाई, पर मैं रुकी नहीं और ना ही मैंने मुड़कर देखा। थोड़ी दूर गई तो उन्होंने फिर से पीछे से आवाज़ लगाई, लेकिन मैं फिर भी नहीं रुकी। मैंने पीछे देखा और फिर इग्नोर करके आगे बढ़ने लगी। उसके बाद तीसरी बार उन्होंने मुझे बहुत तेज़ से आवाज़ लगाई। मैं लगातार बुलाया, तब मैं अपने भाई के कहने पर रुक गई। मेरे भाई ने मुझे वहीं रोका और बोला, तुम हमेशा समझाती हो कि यहाँ कोई भी सेवादार अगर कुछ बोले तो सुनना चाहिए, तो तुम खुद ही क्यों नहीं सुन रही हो। जैसे ही उसने ये कहा, मुझे एकदम से झटका सा लगा। मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि मैं कर क्या रही हूँ। इसके पीछे भी एक वजह थी। जब भी मैं मंदिर जाने के लिए बारे में सोचती थी, तो मैं सोचती थी कि वहाँ जाऊँ तो मेरा दिमाग बिल्कुल बंद हो जाए, कुछ भी मेरे दिमाग में ना आए और मैं बस वहाँ की वाइब्रेशंस को फील कर सकूँ। और मंदिर में पूरे समय बिल्कुल वैसा ही हुआ। फिर हम दोनों उनके पास गए और वो एक बुज़ुर्ग महिला थी, मगर बिल्कुल फिट, गोरी सी। पहुँचते ही उन्होंने मुझे डांटना शुरू किया कि मैं रुकी क्यों नहीं। मैंने उन्हें 2 बार जय गुरुजी बोला, लेकिन उन्होंने कुछ रिएक्ट नहीं किया। जैसा कि आप सब जानते हैं कि गुरुजी इस रूप में भी दर्शन देते हैं। वह गुरुजी ही थे। उनका बैठने का तरीका बिल्कुल गुरुजी जैसा था। मैं बिल्कुल गुरुजी की तरह बैठी थी, पैर के ऊपर पैर रखकर, जैसे गुरुजी बैठते थे। एक हाथ घुटने पर और दूसरा हाथ पैर पर, बिल्कुल उसी स्टाइल में बैठी थी। उन्होंने मुझसे हस्बैंड के बारे में पूछा। मैंने बताया कि वह गाड़ी पार्क करने गए हुए हैं। फिर मेरे भाई के बारे में पूछा। फिर उन्होंने मुझसे पूछा कि क्या दिक्कत है। फिर मैंने उन्हें बताया कि मेरी जेठानी ने ब्लैक मैजिक किया हुआ है। यह बात उन्होंने मुझसे 3 बार पूछी और मैंने 3 बार बताई। यह सुनकर वह बिल्कुल गुरुजी के स्टाइल में मुस्कुराने लगी और हंसते हुए बोली, देवरानी ने किया है या जेठानी ने किया है, यहाँ कुछ नहीं होगा। फिर हमारी और भी बातचीत हुई। उन्होंने मुझसे पूछा कि कहाँ कहाँ दर्द है, और मैंने ज़्यादा डिटेल में तो नहीं बताया, लेकिन जो उस समय मुझे समझ में आया मैंने बता दिया। इसके बाद उन्होंने मुझसे एक उपाय बताया। उस उपाय का असर ये हुआ कि जो मेरी पेन किलर थी वह उसी दिन से मुझे लेने की ज़रूरत नहीं पड़ी। जो मेरी हालत थी, मुझे अक्सर पेन किलर खानी पड़ती थी, अब कभी कभी ही लेनी पड़ती है। फिर उन्होंने मुझसे कहा कि अगर आराम ना मिले तो यहीं आना, मैं यहीं बैठी मिलूँगी। मैंने उन्हें फिर 1-2 बार जय गुरुजी बोला, लेकिन उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। जाते वक्त उन्होंने मुझे फिर से डांटा कि मैं पहले आवाज़ देने पर क्यों नहीं रुकी। फिर मैंने हाथ जोड़कर उनसे कहा कि दोबारा ऐसा नहीं होगा, मुझे माफ़ कर दीजिए। इसके बाद उन्होंने मुझे ठीक है बोलकर जाने दिया और कहा, हम दोनों वहाँ से निकल गए। संगत जी, मैं सत्संग सुनकर हमेशा सोचती थी कि कितने लकी हैं वह लोग जिन्हें गुरुजी से डांट पड़ती होगी। गुरुजी की सबसे बड़ी दात उनकी डांट में होती है, और मुझे भी उस दिन नसीब हो गई। संगत जी, जैसा गुरुजी सब कुछ बिल्कुल ब्लैंक कर देते हैं ना, मैं भी उस समय बिल्कुल ब्लैंक हो गई थी। मुझे आमतौर पर हर छोटी छोटी बात याद रहती है, लेकिन उस दिन उनसे बात करने के तुरंत बाद ही मैं लगभग सब कुछ भूल गई थी। केवल वही बातें याद रही जो ज़रूरी थी। जैसा कि मैंने आप सबको बताया, मैंने घर पहुंचकर बहुत याद करने की कोशिश की, लेकिन मुझे कुछ भी याद नहीं आया। फिर हम तीनों मंदिर पहुंचे। जैसे ही मंदिर में प्रवेश किया, मुझे ऐसे लगा जैसे मैं स्वर्ग में आ गई। सबसे पहला ख्याल मेरे मन में यही आया कि यहाँ आकर कोई कुछ कैसे मांग सकता है। यहाँ तो अगर कोई पूछे भी तब भी कुछ मांगने का मन नहीं करेगा। वहाँ जैसे सारी इच्छा ही ख़त्म हो जाती हैं।
वहाँ की दुनिया बिल्कुल अलग है संगत जी। अलग लोग, अलग माहौल, ऐसा लग रहा था जैसे मैं किसी दूसरी ही दुनिया में आ गई हूँ। वहाँ के लोगों का व्यवहार भी ऐसा था जैसा बाहर कहीं देखने को नहीं मिलता। वहाँ ऐसी वाइब्रेशंस महसूस हुई कि दिमाग पूरी तरह से शांत और खाली हो गया। जैसे ही मैं समाधि स्थल पहुंची, मेरा भयंकर रोना शुरू हो गया। मैंने बहुत कंट्रोल किया, लेकिन रोना बंद नहीं हुआ। फिर लौटते समय गणेश जी की मूर्ति के पास एक सेवादार अंकल खड़े थे। उन्होंने हमें रोका और मेरे पति से पूछा कि क्या दिक्कत है। फिर उन्होंने कहा कि गुरुजी सब ठीक कर देंगे। उन्होंने मुझे एक पॉकेट स्वरूप भी दिया। मंदिर आने से पहले मैंने गुरुजी से बोला था कि मैं मांग कर स्वरूप नहीं लूँगी, अगर आपको देना है तो आप खुद से दे देना। और गुरुजी की कृपा से मुझे पॉकेट स्वरूप मिल गया। मैं रोते रोते हॉल की तरफ बढ़ने लगी। जैसे ही मैंने हॉल की सीढ़ी पर पहला कदम रखा, मेरा दिमाग बिल्कुल डाइवर्ट हो गया और मेरा रोना बंद हो गया। वहाँ एक भजन चल रहा था, गुरुजी तू ही तू। मंदिर जाने से पहले मैंने गुरुजी से यही बोला था कि मैं जहाँ भी देखूँ, हर जगह चारों तरफ बस गुरुजी आप ही नज़र आए। और वहाँ वही भजन चल रहा था, गुरुजी तू ही तू, मैं जिथे नज़र घुमावा दिसता तेरा ही मुँह, गुरुजी तू ही तू। फिर मैं ऊपर गई और राइट साइड में बैठी हॉल के बाहर। वहाँ मुझे बहुत ज़्यादा पसीना आ रहा था। मेरे हस्बैंड बार बार मुझे रुमाल दे रहे थे, लेकिन मुझे बिल्कुल भी अनईज़ी फील नहीं हो रहा था और ना ही मुझे गर्मी लग रही थी। उन्होंने मुझे कूलर के सामने आने को बोला, लेकिन मुझे बिल्कुल ठीक लग रहा था। मेरे एक हाथ में गुरुजी का स्वरूप था और संगत जी माफ़ कीजिएगा, कुछ ऐसी कृपा हुई गुरुजी की जो मैं बताना नहीं चाहती। लेकिन ऐसा मैंने पहले सत्संग में सुना था कि पुरानी संगत में 2 आंटियों के साथ ऐसा हुआ था। उस वक्त तो मेरी समझ में नहीं आया, लेकिन गुरुजी ने अगले दिन एहसास कराया कि क्या हुआ था। उसके बाद चाय प्रसाद आया। मैं इलायची वाली चाय बिल्कुल भी नहीं पीती, लेकिन चाय प्रसाद तो पीना ही था। जैसे ही मैंने ख़त्म किया, एक और चाय प्रसाद आ गया। फिर मैंने गुरुजी से बोला कि आज जितनी बार आप चाय प्रसाद पिलाओगे मैं पीऊँगी। दोबारा नहीं आई। फिर कुछ देर बाद हम हॉल में गए। मैं नीचे नहीं बैठ सकती, तो मैं एक कोने में खड़ी हो गई, लेकिन बाहर के लोगों को अंदर देखने में दिक्कत हो रही थी। तो सेवादार अंकल आए और मुझे सॉरी बोलकर बाहर बैठने को कहा। फिर मैं लेफ़्ट साइड में हॉल के पास जाकर बैठ गई। कुछ देर बाद फिर हॉल में गए दर्शन करने और फिर लंगर के लिए निकल गए। मैं जैसे ही लंगर करने पहुंची, मुझे एक बार फिर झटका सा लगा। मुझे याद ही नहीं था कि मुझे लंगर भी करना है। मुझे 2020 में एनिवर्सरी थी मेरी। उस दिन अचानक से मिर्च की वजह से एलर्जी हो गई थी, जो कि काफ़ी टाइम बाद यह प्रॉब्लम मुझे डिटेक्ट हुई थी। यह सब ब्लैक मैजिक की वजह से ही था। बाद में मुझे गुरुजी ने बताया भी, पर उस वक्त हमें ब्लैक मैजिक का कुछ भी पता नहीं था। मिर्च खाते ही अगर मिर्च ज़रा भी मेरे खाने में टच भी हो जाती थी तो मुझे 7-8 बार मोशन जाना पड़ता था। साथ में मुझे और भी दिक्कतें थी ब्लैक मैजिक की वजह से। मेरी बैक में भी प्रॉब्लम थी, तो मेरे लिए चीज़ें और भी ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक थी। मेरी प्रॉब्लम इतनी सीवियर थी संगत जी कि एक बार मेरी मम्मी ने मिर्च वाली सब्जी के स्पून से मेरा खाना निकाल दिया और मुझे प्रॉब्लम शुरू हो गई, सिर्फ उस स्पून के टच होने की वजह से। इस वजह से मुझे बहुत सतर्क रहना पड़ता था। मेरे घर में मिर्च आनी बिल्कुल बंद हो गई थी। जब मेरे हस्बैंड लंगर की थाली लेकर आए, उस वक्त कई सालों बाद मुझे मिर्ची खानी पड़ रही थी। ऊपर से लाल मिर्च की चटनी और लगभग 1.5-2 इंच की सूखी लाल मिर्च भी थी। मैंने किसी तरह थोड़ा थोड़ा करके खाना शुरू किया। वहाँ एक सेवादार अंकल बैठे हुए थे। वह हमारे पास आए और पूछा कि क्या दिक्कत है। मैंने धीरे धीरे खा रही थी। उन्होंने कहा कि सोचो मत, जल्दी जल्दी खाते रहो वरना ज़्यादा तीखा लगेगा। फिर मेरे हस्बैंड मेरे लिए जल प्रसाद लेने हॉल में चले गए। वहाँ उन्हें एक सेवादार ने रोक लिया और कहा कि आपको यहाँ चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, गुरुजी सब देख लेंगे। उनको जल प्रसाद देना होगा तो वह अपने आप दे देंगे, आप बैठकर लंगर करिए। फिर वो वहीं रुककर लंगर करने लगे। मैं धीरे धीरे किसी तरह खा पा रही थी। बीच बीच में वो सेवादार अंकल मुझे देख रहे थे। कुछ देर बाद वो मेरे लिए एक स्टील के गिलास में बिल्कुल ठंडा पानी ले आए और बोले, आंटी यह सबको नहीं मिलता। उन्होंने यह भी पूछा कि अगर और कुछ चाहिए तो बताइए। मैं उस समय बहुत मुश्किल से धीरे धीरे खा रही थी। मुझे थोड़ा अजीब सा तो लग रहा था। मैंने फिर गुरुजी से कहा कि अब मेरा जो हाल होगा ना, आपके सामने ही होगा, मरूंगी भी तो यहीं मरूंगी। तब तक मेरे हस्बैंड भी आ गए। थोड़ा थोड़ा करके खाती रही, तभी मेरे सामने
2-3 बड़ी बोरियां हरी मिर्च की डाल दी गईं। कुछ लोग बैठकर उसके डंठल तोड़ रहे थे। इतनी ज़्यादा मिर्च थी कि उसकी तेज महक चारों तरफ फैल गई। बहुत मुश्किल से मैंने अपना लंगर पूरा किया। उसके बाद मैंने अपने पति से कहा कि जो पानी का गिलास है उसे भी प्लेट के साथ ही हटा देना, क्योंकि कोरोना के समय से मुझे गुनगुना पानी पीने की आदत है। मैं नॉर्मल पानी भी नहीं पीती हूँ, सिर्फ हल्का गुनगुना पानी पीती हूँ। लेकिन वो पानी बिल्कुल ठंडा था, जैसे एकदम बर्फ़ वाला पानी, बहुत ज़्यादा ठंडा, बिल्कुल चिल्ड। फिर मेरे हस्बैंड ने मुझसे कहा कि यह नॉर्मल पानी नहीं है, यह जल प्रसाद है। फिर मुझे भी ध्यान आया कि मैंने धीरे धीरे 15-20 मिनट में जल प्रसाद पिया। पानी इतना ठंडा था कि गिलास पकड़ना भी मुश्किल हो रहा था। लंगर ख़त्म करने में मुझे लगभग 1.5 से पौने 2 घंटे लग गए। मैं आमतौर पर इतनी देर तक लगातार कुर्सी पर नहीं बैठ पाती थी, लेकिन उस दिन मैं बैठी रही। और जब मैं उठी तो मुझे कोई परेशानी भी नहीं हुई, ना चलने में ना खड़े होने में, जबकि आमतौर पर इतनी देर बैठने के बाद मैं ठीक से खड़ी भी नहीं हो पाती। जाते वक्त सेवादार अंकल ने मेरे हस्बैंड से कहा कि आज घर पहुंचकर आंटी को चॉकलेट ज़रूर खिलाना, और मुझे घर पहुंचकर खिलाई भी। फिर मैं हॉल में गई, वहाँ मुझे जल प्रसाद की 2 बोतलें मिली। उस समय मेरे पेट में हल्की सी जलन हो रही थी, लेकिन मंदिर से बाहर निकलते ही 5 मिनट में ठीक हो गई। फिर गुरुजी की आज्ञा लेकर हम घर के लिए निकल गए। उस दिन ना ही अगले दिन मेरी तबीयत बिल्कुल भी ख़राब नहीं हुई। मैं थोड़ा भी ठंडा पानी पी लेती थी तो गले में दिक्कत हो जाती थी, पर गले में कोई दिक्कत भी नहीं हुई और ना ही पेट से जुड़ी कोई समस्या हुई, बल्कि मुझे पहले से भी ज़्यादा नॉर्मल महसूस हो रहा था। आमतौर पर जब मैं थोड़ा भी ट्रैवल करती हूँ तो मेरी तबीयत ख़राब हो जाती है, लेकिन ये पहली बार हुआ है कि इतना ट्रैवल करने के बाद भी मैं बिल्कुल नॉर्मल फील कर रही थी। यहाँ तक कि पहुँचने में कम से कम 2 से ढाई घंटे लगते हैं। फिर भी घर पहुँचकर मुझे कोई दवाई लेने की ज़रूरत नहीं पड़ी। मुझे ना ही कोई थकान थी, ना ही मुझे नींद आ रही थी। हम रात 12 बजे घर पहुँचे और उसके बाद हम 3 बजे तक गुरुजी के भजन सुनते रहे, और आंटी जी ने जो मुझे उपाय बताए थे वो किए, और फिर मैं सोने चली गई। सालों बाद मुझे इतनी खुशी और इतना सुकून महसूस हो रहा था, और पहली बार इतनी सुकून भरी नींद आई। गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी, अगर मुझसे कोई भूल चूक हो गई हो तो माफ़ कर दीजिएगा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, ये था आंटी जी का सत्संग। एक और सत्संग आपके साथ शेयर करते हैं जो एक आंटी जी का है। आंटी जी कहते हैं, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। संगत जी, मैं अपना शुक्राना सत्संग आप सब गुरु प्यारी संगत के साथ शेयर करना चाहती हूँ। संगत जी, शुक्राना मेरा बहुत ही ज़्यादा ब्लेसिंग्स भरा है। शुक्राने को आप प्लीज़ लास्ट तक ज़रूर से सुनिएगा। संगत जी, गुरुजी महाराज जी, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी, मैं मन ही मन करती और सोचती कि कैसे रिकॉर्ड करूं सत्संग, समझ ही नहीं आता था। संगत जी, 5 जुलाई 2024 को मैंने ये सत्संग लिखा था, पर पता नहीं क्यों शेयर नहीं कर पाई मैं अभी तक, और ना ही मेरा अपलोड हुआ। आज संगत जी, मैं इस चैनल के माध्यम से अपना सत्संग शेयर करने जा रही हूँ। मेरा नाम उषा है और मैं हरियाणा में रहती हूँ अपने पति के साथ। मेरी जर्नी गुरुजी के साथ संगत जी मार्च 2024 से शुरू हुई थी। इससे पहले भी कई बार का जिक्र सुना था, पर तब शायद सही समय नहीं था जुड़ने का गुरुजी से, तो मैं नहीं जुड़ पाई। बात संगत जी 2016 की है। मेरे ब्रदर की शादी थी, जो कि मुझसे 7 साल बड़ा है, और मुझसे बड़ी मेरी एक दीदी भी है। शादी के दौरान मेरी मदर को खाने पीने में बहुत प्रॉब्लम हो रही थी। शादी से आने के बाद एक दिन अचानक मेरी मम्मी की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई, और जब उनको डॉक्टर के पास ले जाया गया तो पता चला उनको 2nd स्टेज थ्रोट कैंसर है। उन दिनों मैं अपनी ग्रेजुएशन के फाइनल ईयर की स्टडी के साथ साथ एक होटल में सेल्स की जॉब भी करती थी। जब मम्मी की मेडिकल कंडीशन का पता चला तो हम बहुत डर गए, और मेरा ऑफिस में भी काम में मन नहीं लगता था। एक दिन मेरी मैनेजर को मैंने अपनी मदर की हालत बताई तो बोला कि मैं जॉब नहीं करना चाहती, मेरी मदर की तबीयत ठीक नहीं है। तो उन्होंने मुझे गुरुजी के आश्रम जाने को कहा। तब वक्त इतना ख़राब चल रहा था कि खुद समझ ही नहीं आ रहा था कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। खैर, मैंने जॉब तो नहीं छोड़ी, पार्ट टाइम करने लगी। जब मैंने मम्मी को आकर बताया कि किसी ने मुझे गुरुजी के आश्रम जाने की सलाह दी है, तो मम्मी ने बोला मैं इतनी दूर ऐसी हालत में नहीं जा पाऊँगी, और फिर हम नहीं जा पाए। समय बीतता गया और मम्मी की तबीयत में सुधार आ गया। उनको मेरे ऑफिस कॉलेज में ने भी मेरी बहुत मदद करी, जिससे जैसे हेल्प हो सकती थी सब ने करी, चाहे वो हॉस्पिटल में एडमिट करवाने की हो या फिर दुआओं की हो। 2019 में जाकर मेरी मदर ठीक हो गई। 2 साल
कैसे गुजरे ज़िंदगी के शब्दों में बयां करना बहुत मुश्किल है। सच कहूँ तो रब का शुक्राना करके बहुत से सत्संग हैं, पर अभी शुक्राना सत्संग में मैं अपनी जर्नी बता रही हूँ। 2023 में मेरी शादी हुई संगत जी। 2025 में मेरी सिस्टर इन लॉ के ज़रिए गुरुजी मेरी लाइफ में आए। मार्च 2025 में मैं अपनी सिस्टर इन लॉ के घर गई तो मैंने उनके घर में गुरुजी का कैलेंडर देखा तो जानने की इच्छा हुई। तो उन्होंने बताया कि यह वही गुरुजी हैं जिनको मैं बहुत मानती हूँ। उन्होंने मुझे काफ़ी सत्संग भेजे यूट्यूब के माध्यम से, और फिर मैं डेली अपने ऑफिस में फ्री टाइम में गुरुजी के सत्संग सुना करती थी और धीरे धीरे जुड़ाव सा फील होने लगा। लाइफ मानो बदल सी रही हो। मुझे गुरुजी के ड्रीम दर्शन भी हुए, बटरफ्लाई दर्शन भी हुए, और धीरे धीरे जो रास्ते बंद नज़र आ रहे थे वो खुलने लग गए। एक्चुअल में मैं अपनी जॉब से बहुत परेशान थी, स्विच करना चाहती थी। मेरे हस्बैंड की जॉब 8 महीने से छूट गई थी और मैं जॉब छोड़ नहीं सकती थी। कोई विकल्प ही नज़र नहीं आ रहा था। एक दिन अचानक मुझे जॉब की अपॉर्चुनिटी मिली। 1 मई को ऑन कॉल इंटरव्यू होता है और 7 मई को फ़ेस टू फेस इंटरव्यू होता है। इससे पहले भी इंटरव्यू दिया था मैंने, पर कुछ नहीं हुआ। पर इस बार मानो जैसे गुरुजी की कृपा ही थी। 1 मई वाला राउंड भी क्लियर हो गया और 7 वाला भी। आप यकीन नहीं करोगे संगत जी, ये मेरी लाइफ का टर्निंग पॉइंट था। यह जॉब अपॉर्चुनिटी किसी गवर्नमेंट जॉब से कम नहीं थी मेरे लिए, क्योंकि मुझे इंटरव्यू में बताया गया था कि ट्रैवलिंग भी मिलेगी ऑफिस साइड से। पर ऐसा लग रहा था कि सब इतना अच्छा कैसे हो सकता है, कहीं यह जॉब अपॉर्चुनिटी हाथ से ना निकल जाए। पर गुरुजी ने हाथ थामा था, इसलिए सब काम बनते चले गए बिना किसी रुकावट के। 11 मई को मेरी जॉब फाइनल हुई नई कंपनी में। 7 और 11 नवंबर कुछ ऐसा इशारा कर रहे थे जैसे ब्लेसिंग्स साथ चल रही हों। और फिर मेरी लाइफ का अब तक का बेस्ट दिन आया। मैं पहली बार फ्लाइट में बेंगलोर जा रही थी, वो भी कंपनी एक्सपेंसेस से। हमारी 14 डेज़ ट्रेनिंग होनी थी। 14 दिन फैमिली से दूर रहना थोड़ा मुश्किल तो था, लेकिन गुरुजी ने कहीं भी हौसला डगमगाने नहीं दिया। यह जो जर्नी थी अब तक की रही, इसके लिए मैं गुरुजी का जितना भी शुक्राना करूं कम ही होगा। धन्यवाद गुरुजी, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। लव यू गुरुजी। जब से आप मेरे साथ हो मुझे कोई दुख नहीं होता। आप हमेशा मेरे साथ यूं ही रहना गुरुजी। आप तो अंतर्यामी हो, आपसे कुछ नहीं छुपा है। मेरे हर दुख दर्द आपको पता है। शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी। संगत जी, इस सत्संग को मैं यही समाप्त करूंगी गुरुजी के मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। अगर मुझसे सत्संग लिखने में कोई गलती हो गई हो तो संगत जी मुझे माफ़ कर देना, मुझे माफ़ कर देना। अगर मैंने कुछ गलत लिख दिया हो तो शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी। संगत जी, ये था आंटी जी का सत्संग जो कि उन्होंने शेयर किया है। एक और सत्संग आपके साथ शेयर करते हैं जो एक आंटी जी का है जिन्होंने हमें लिख के भेजा है। आंटी जी कहते हैं, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। संगत जी, मैं अपना नाम गुप्त रखना चाहती हूँ और अपना शुक्राना सत्संग आप सबके साथ शेयर करना चाहती हूँ। ये मेरा पहला शुक्राना सत्संग है और मैं बहुत एक्साइटेड हूँ अपना सत्संग शेयर करने के लिए। कोई भूल चूक हो जाए तो माफ़ कर देना मेरे गुरुजी महाराज। गुरुजी से मेरी पहली मुलाकात 2023 में हुई थी, जब मैं अपनी ज़िंदगी के बहुत टफ फेज से गुजर रही थी। मेरी एक फ्रेंड ने मुझे अपने घर सत्संग पर बुलाया था। मेरा डिवोर्स चल रहा था और मेरी शादी 2022 में हुई थी। मैं बहुत परेशान थी और शादी को लेकर, क्योंकि सिर्फ 6 मंथ ही शादी को हुए थे, पर वह शादी सिर्फ एक धोखा था। वह चाहकर मैं बच नहीं सकती थी, बट एज ए इंडियन वुमेन आई वॉन्टेड टू सेव माई मैरिज। तो इसलिए गुरुजी की शरण में गई। मैं सेल्फिश थी क्योंकि मुझे लगता था कि गुरुजी कोई मिरेकल करेंगे, पर मैं तब भी गुरुजी को समझ नहीं पाई। मैं उनकी पूजा सत्संग करती थी सिर्फ इस सोच को लेकर कि मेरी शादी को बचा लेंगे, पर मेरे पेरेंट्स इन लॉ दोनों ही चाहते थे कि ये शादी टूट जाए, क्योंकि वे मुझे और दुखी नहीं देख सकते थे। मैं दिन रात रोती थी और प्रे करती थी कि गुरुजी कोई मिरेकल कर दो। पर फिर 6 मंथ बाद दिसंबर 23 में मेरा डाइवोर्स हो गया था। मैं भूल गई थी कि गुरुजी वो नहीं देते जो हमारे लिए ठीक नहीं होता। गुरुजी ने क्या गलत किया, क्या सही था, मुझे नहीं पता। बट आफ्टर डिवोर्स मेरे घर का माहौल बहुत डिप्रेशन में चला गया था। बोथ माई पेरेंट्स वर डिप्रेस्ड, क्योंकि इतने अच्छे से उन्होंने शादी करी थी, सब कुछ इतना अच्छा था, पर कोई ऐसी बात थी जिसकी वजह से शादी नहीं चल सकती थी। 2023 से 2026 तक मेरी लाइफ बहुत कुछ हुआ संगत जी। मेरा गुरुजी पर से विश्वास टूट रहा था। संगत जी, मैं आपको बता नहीं सकती कि गुरुजी पे विश्वास
विश्वास मेरा अटूट था। मुझे लगा था कि वे मेरी नहीं सुनते, पर गुरुजी ने मुझे हमेशा अपने होने का एहसास दिलाया है। मुझे कई बार तितली और मोर रूप के दर्शन दिए हैं। एक दिन मुझे ऐसे लगा था कि गुरुजी मेरे रूम में हैं, क्योंकि मैंने उनके फिंगरप्रिंट्स अपनी चादर पर देखे थे एंड मुझे रोज़ की फ्रेगरेंस आई थी। उस वक्त गुरबानी चल रही थी जिसके ऊपर तू साई सो दुख कैसा पावे। मुझे कभी भी गुरबानी समझ में नहीं आई, पर अब गुरबानी एक दवाई की तरह लगती है। इट वॉज़ 3 ईयर्स के बाद मेरी मुलाकात एक सिख फैमिली के लड़के से हुई जो यूएस रहता है। मेरी उससे फ़ोन पर बात हुई जब मैं उज्जैन महाकाल गई थी। एयरपोर्ट पर बात हुई, फिर दिसंबर से मिले और फ़ेब 26 में हमारी सगाई और रिश्ता हो गया। वो मुझसे बहुत प्यार करते हैं और मैं भी, ऐसा लगता है कि शिव जी मेरा मायका है और गुरुद्वारा जी मेरा ससुराल, क्योंकि मैं अब सरदारनी हो गई हूँ। मैंने कभी भी दूसरी शादी के बारे में नहीं सोचा था, क्योंकि मैं डरती थी एक धोखा खाने के बाद। पर आज मैं इतनी खुश हूँ जैसे कि गुरुजी ने मुझे एक न्यू लाइफ ब्लेस की है। गुरुजी ने मेरी ज़िंदगी में सारी खुशियाँ भर दी। मैं बहुत बहुत खुश हूँ। मैं वीज़ा लगवाने आई हुई थी, फिर वीज़ा लगवाने के बाद मैं यूएस में शिफ्ट हो जाऊंगी और फिर वहाँ शादी करूंगी। मैं गुरुजी से प्रार्थना करती हूँ कि मेरा वीज़ा जल्दी लग जाए ताकि मैं अपनी न्यू लाइफ जल्दी शुरू कर सकूं। गुरुजी, आप मेरी पूरी फैमिली को ब्लेस करो, अपनी पूरी संगत को ब्लेस करो। मैंने गुरुजी को मिलने के बाद ईश्वर को महसूस किया है। आज मेरे एक हाथ में शिव जी हैं और दूसरे हाथ में गुरु नानक देव जी। मैं गुरुजी को तहे दिल से शुक्राना करती हूँ। संगत जी, मैं अपने शुक्राने सत्संग को यहीं विराम देती हूँ। अगर कोई गलती हो गई हो तो माफ़ कर देना संगत जी। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी, ये था आंटी जी का सत्संग जो कि उन्होंने हमारे साथ शेयर किया है। एक और सत्संग आपके साथ शेयर करते हैं जो एक आंटी जी का है जिन्होंने हमें लिख के भेजा है। आंटी जी कहते हैं, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। अनंतम शुक्राना गुरु जी। मैं बताना चाहती हूँ, समझाना तो संभव ही नहीं है। माफ़ करना गुरु जी, आपका शुक्राना करने में इतनी देर हो गई। संगत जी, गुरु जी महाराज ने हमें सत्संग में आने का सौभाग्य दिया। भले ही सत्संग में मुझे गुरु जी महाराज जी की गद्दी के आगे का स्थान नहीं मिला, पर मैंने पहुँचने से पहले गुरु जी से अरदास की थी कि मुझे अपने आगे स्थान देना। पहले तो मैं निराश हो गई, फिर मैंने आगे देखा, मेरे सामने बिल्कुल गुरुजी महाराज जी का काले चोले का स्वरूप था। शुक्राना महाराज, शुक्राना शुक्राना। और भी सत्संग है संगत जी, वो मैं शेयर करना चाहती हूँ। संगत जी, मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी एक बार। तो संगत जी, उस टाइम मेरे हस्बैंड भी घर पे नहीं थे। तो फिर संगत जी, मैं गुरुजी के आगे प्रार्थना करने लगी कि गुरुजी महाराज, अब मेरी तबीयत अचानक से ख़राब हो गई है, जैसे कि वोमिटिंग जैसा मन हो रहा था, तो मैं क्या करूं। फिर संगत जी, अचानक से मेरे दिमाग में आया कि गुरुजी का जल प्रसाद पीती हूं। संगत जी, मैंने गुरुजी का जल प्रसाद लिया और मेरी तबीयत ठीक होने लग गई, मुझे अच्छा फील होने लग गया। गुरुजी महाराज जी की तस्वीर के सामने बैठकर दिल से शुक्राना निकलता है। संगत जी, ऐसे लगता है जैसे गुरुजी मेरे पास ही हो, मेरी हर बात सुन रहे हो। ज़िंदगी में जब भी कोई मुश्किल आती है ना संगत जी, हमेशा गुरुजी हाथ पकड़कर उस सिचुएशन से मुझे बाहर निकालते हैं। जब मन टूटने लगता है ना संगत जी, तो अंदर ही अंदर गुरुजी मुझे हिम्मत देते हैं कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। संगत जी, मेरी जो डॉटर है वो MBA कर रही है और गुरुजी आपकी ब्लेसिंग्स चाहिए उसको, उसके एग्ज़ाम इतनी स्मूथली पास हो जाए। संगत जी, बस मैं यही शुक्राना चाहती हूँ आपसे कि आप उसके अंग संग रहें और सब चीज़ें बिल्कुल ठीक हो जाएं, ज़िंदगी में सुकून आ जाए। संगत जी, खुशियाँ और स्ट्रेंथ सब आ जाएं गुरुपा आपकी कृपा से। लख लख शुक्राना। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, शुक्राने को यहीं विराम देती हूँ। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। संगत जी, ये थे सत्संग जो हमने आपके साथ शेयर किए हैं। एक और सत्संग आपके साथ शेयर करते हैं जो एक बहुत ही छोटा सा और प्यारा सा सत्संग है। आंटी जी कहते हैं, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। मैं गुरु जी की बेटी फरीदाबाद से हूँ। गुरु जी ने मेरा हाथ 2023 में पकड़ा था और यह यूँ कहिए संगत जी कि गुरु जी ने मेरा हाथ पकड़ के मुझे मुसीबतों से बाहर निकाला था। संगत जी, मैं बहुत कठिन समय से गुजर रही थी। फाइनेंशियल सब चीज़ें बहुत ख़राब थी और उसके संगत जी ये सब चीज़ें ख़राब चल रही थी, इसकी वजह से मुझे एंजाइटी हो गई थी बहुत ज़्यादा। मेरा संगत जी
डिसीजन भी मैं ऐसे लेती थी कि जैसे कि मैं बहुत बड़ी प्रॉब्लम में फंस जाती थी। संगत जी, फिर मैंने गुरुजी के सत्संग सुनने शुरू किए। हर दिन सत्संग होता था संगत जी। फिर मैं एंजाइटी मुझे इतनी ज़्यादा बढ़ गई थी तो मैं हॉस्पिटल जाना शुरू हो गई। संगत जी, गुरुजी मुझे तितली के रूप में दर्शन देते थे, कभी सफ़ेद कबूतर के रूप में दर्शन देते थे। मेरे बहुत से अच्छे दर्शन गुरुजी देते थे। संगत जी, मैंने डॉक्टर से दवाइयाँ भी लेना स्टार्ट की। धीरे धीरे मेरी एंजाइटी ख़त्म हो गई। और संगत जी, गुरुजी महाराज मेरी हिम्मत बांधते रहते हैं कि पुत्र तू चिंता ना कर, मैं हाँ तेरे नाल। संगत जी, हम तो नादान बच्चे हैं, हम अपनी इन चीज़ों को नहीं समझ पाते हैं कि गुरुजी महाराज हमारे अंग संग खड़े रहते हैं, वो हमें देखते रहते हैं। हम फिर भी उनको नहीं देख पाते, नहीं समझते कि गुरुजी जो हैं हमें अपनी छत्र छाया में रखे हुए हैं। तो संगत जी, हम उनके नादान बच्चे हैं और गुरुजी हमें बहुत अच्छे से प्रोटेक्ट करते हैं। संगत जी, अपने शुक्राने को यहीं विराम देती हूँ गुरुजी के मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, ये थे सत्संग जो हमने आपके साथ शेयर किए हैं। अगर आप भी अपने सत्संग हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं तो आप भी अपने सत्संग हमारे साथ शेयर कर सकते हैं, हमें लिख के भेज सकते हैं। संगत जी, डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर और ईमेल आईडी दिया हुआ है, वहाँ जाके आप हमारे साथ अपने सत्संग शेयर कर सकते हैं। तो चलिए संगत जी, मिलते हैं अगले सत्संग में। जब तक के लिए आप सभी गुरु प्यारी संगत को जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी संगत जी।